नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के कुछ जो जिले हैं, कुछ जो प्रसिद्ध स्थल हैं, उनके उपनाम हैं, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। उठो जागो तब तक चलते रहो, जब तक लक्ष्य के प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आपका लक्ष्य मिल ना जाए तब तक चलते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। लगातार मेहनत करने से, अभ्यास करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जिस प्रकार से पत्थर के शिल पर रसरी को बार बार कुएं पर देखे होंगे कि रस्सी आने जाने से उस पर निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार से लक्ष्य है उसकी भी प्राप्त की जा सकती है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ पर दिया है, मध्य प्रदेश के नगरों स्थलों के प्रसिद्धि के कारण कौन किस क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए लिखा है मध्य प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे भोपाल राजधानी क्षेत्र है। राजधानी क्षेत्र भोपाल झीलों के कारण प्रसिद्ध है। इंदौर जो है उद्योग नगरी, इसको मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है, उद्योग नगरी है इंदौर में। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। खजुराहो यहाँ पर लिखा है, खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण। पचमढ़ी जो पंचमढ़ी है सतपुड़ा में एकमात्र हिल स्टेशन है सतपुड़ा। मलाजखंड ये तांबे की खदान है, तांबे की खदान के लिए मलाजखंड प्रसिद्ध है। ये बालाघाट जिले में पड़ता है, बरवेली यहीं पर खान है बालाघाट जिले में। पन्ना ये पन्ना जिले में हीरे की खदान के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। पूरे देश में पन्ना जिला कई बार परीक्षाओं में आया है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खदान है यहाँ पर। सांची बौद्ध स्तूप, जो सांची है बौद्ध स्तूप के कारण प्रसिद्ध है। मंदसौर में अफीम उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा अफीम मंदसौर में उत्पादित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदौर जो इटारसी है, इटारसी रेलवे जंक्शन के कारण प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है मध्य प्रदेश का, इटारसी है। और नेपानगर जो है कागज के लिए प्रसिद्ध है, नेपानगर। भीमबेटका, यहाँ पर भीमबेटका है जो प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को 2008 में इसको धरोहर में शामिल किया गया है। रीवा सफेद शेरों के कारण प्रसिद्ध है, रीवा जिला सफेद शेर पाए जाते हैं। गोविंदगढ़ भी फेमस है रीवा में। सिंगरौली सबसे मोटी कोयला की खदान है, 120 मीटर है, तो इस चीज को याद रखिएगा। सिंगरौली सबसे मोटे कोयले खदान के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट जो जबलपुर है, इसको संस्कार धानी भी कहते हैं, संगमरमर नगरी भी कहते हैं। संगमरमर की चट्टानों के कारण प्रसिद्ध है। अमलाई पेपर मिल, ये अमलाई पेपर मिल शहडोल जिला में आता है, शहडोल अमलाई पेपर मिल शहडोल। खंडवा में सिंगा जी का मेला लगता है, तो सिंगा जी का मेला के कारण जो है खंडवा प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखिए उज्जैन में क्या है, कुंभ का मेला वो महाकाल मंदिर के कारण उज्जैन प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर खंडवा में पड़ता है। देवास में क्या है, बैंक नोट प्रेस है जिसमें चामुंडा माता का मंदिर भी है, देवास में बैंक नोट के लिए प्रसिद्ध है। धार जिला बाघ की गुफाओं के लिए फेमस है। 52 गजा बड़वानी में पड़ता है, आदिनाथ की विशाल मूर्ति के कारण है 52 गजा। चंदेरी में किला भी है और यहाँ पर साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है, तो चंदेरी के किला, चंदेरी की साड़ियाँ।
मांडू एक खूबसूरत महलों के कारण है, मांडू फेमस है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। महेश्वर, महेश्वर जो है साड़ियों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। ग्वालियर, ग्वालियर का किला व मंदिर है, प्रसिद्ध फेमस है। रीवा से सुपारी के खिलौने बनाए जाते हैं। भिंड मुरैना, इनको बागियों का गढ़ कहा जाता है, बागी लोग रहते थे। चंबल नदी के कटाव के कारण वहाँ बीहड़ बने हुए हैं भिंड मुरैना में, इसलिए इसको बागियों का गढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट है जबलपुर संगमरमर नगरी के कारण प्रसिद्ध है और इसको संस्कार धानी कहते हैं। भेड़ाघाट जो है जबलपुर में, जलप्रपात भी है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में ही है, भेड़ाघाट के पास। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं जिससे पानी टकराता है तो और धुएं निकलते हैं। भिंड मुरैना बागियों का गढ़ बता ही चुका हूँ, चंबल नदी के कटाव कारण बना है। उज्जैन मंदिर और मूर्तियों का नगर व महाकाल की नगरी भी कहते हैं, महाकाल की नगरी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है तो 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, एक तो आपका ये महाकाल जी का हो गया उज्जैन में, और सेकंड जो है तो ओंकारेश्वर में है। खजुराहो शिल्पकला तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी हुआ था, खजुराहो रहा था। भीमबेटका शैल चित्रकला शैलाश्रय पाए जाते हैं। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा जाता है, सांची में बौद्ध स्तूप है इसलिए बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची को कहा गया है। इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा गया है कपड़े के लिए, कपड़े यहाँ पर बनते हैं, उद्योग हैं। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है, भारत का डेट्राइट कहा जाता है, पीथमपुर धार में पड़ता है। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ, जो लखनऊ है मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, जबकि लखनऊ वैसे यूपी में पड़ता है लेकिन मध्य प्रदेश का यदि लखनऊ रहेगा तो सिवनी जिला हो जाएगा। बालाघाट मैग्नीज नगरी के कारण प्रसिद्ध है। बालाघाट यहाँ पर सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे नक्सलाइट प्रभावित एरिया है बालाघाट। नेक्स्ट है कटनी, कटनी को चूना नगरी कहते हैं, कटनी में सबसे अधिक चूना पाया जाता है। मांडू, मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आनंद की नगरी कहा जाता है। मालवा में गेहूं के विशाल भंडार हैं तो मालवा में गेहूं सर्वाधिक पाया जाता है। ग्वालियर, ग्वालियर जिले को तानसेन की नगरी कहा जाता है, तानसेन संगीत के सम्राट थे इसलिए ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है मैहर, मैहर को संगीत नगरी कहा जाता है। मैहर में माँ शारदा जी का मंदिर है और यहाँ भजन कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है इसलिए इसको संगीत नगरी कहा जाता है। भोपाल, भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है और पवित्र नगरी है महाकाल जी के कारण। इंदौर में अहिल्या नगरी, इंदौर को क्या कहा जाता है, अहिल्या नगरी। भोजपुर का शिव मंदिर मध्य प्रदेश का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, रायसेन जिले में पड़ता है। ग्वालियर का किला, ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। बुरहानपुर को गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है, बुरहानपुर जिला गजेड़ियों का स्वर्ग। खंडवा एवं खरगोन सुनहरे जिले कहे जाते हैं। बेतवा मध्य प्रदेश की गंगा, शिप्रा मालवा की गंगा, सफेद शेर की भूमि रीवा। इंदौर महलों की नगरी, मांडू महलों की नगरी। धार जो भोज नगरी अथवा धारा नगरी, धार को बोलते हैं भोज नगरी, राजा भोज के कारण भोज नगरी अथवा धारा नगरी धार को कहते हैं। खरगोन नवग्रह की नगरी खरगोन को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर राज्य के प्रमुख कुछ दिवस हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का गठन वर्तमान स्वरूप में गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो नेक्स्ट है लोक सेवा प्रदाय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रदाय दिवस 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मनाई जाती है। नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। बेटी बचाओ 5 अक्टूबर को ये अभियान बेटी बचाओ किया जाता है।
जनसंख्या नियंत्रण 11 मई जनसंख्या नियंत्रण मनाया जाता है 11 मई को, जबकि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। महिला सशक्तिकरण किरण दिवस 18 जून को मनाया जाता है, महिला सशक्तिकरण किरण दिवस 18 जून। तो दोस्तों आपको यह कैसा रहा, जिलों के उपनाम जो भी कुछ हैं फेमस उनके उपनाम, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर यदि पहली बार वॉच कर रहे हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।